हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कई बार अपन कंपटीशन की एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पेपर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं कि एक तरफ घास के मैदान दे देते हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्र दे देते हैं कि उसका मिलान कीजिए। इस प्रकार से देखिए, स्टेपी किस प्रकार की घास है, उष्ण एसिटोसन, वैन किस प्रकार की है, पंपात किस प्रकार की है, लानोज किस प्रकार की है, उनकी विशेषताएं क्या है, कहाँ पाई जाती है इस प्रकार घास के मैदान। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हमें कई बार पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी क्वेश्चनों के ऊपर अपन चलेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा घास का मैदान। विश्व के अंदर कहां कहां घास के मैदान मिलते हैं। विश्व के अंदर घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तथा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं, दोनों ओर। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर कहीं भी या महाद्वीप के आंतरिक भाग के अंदर भी मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन घास के मैदान के ऊपर। पहला हमारा है पंपास घास का मैदान। देखिए, पंपास घास का मैदान, ये स्थान किस स्थान पर ये घास का मैदान मिलता है? पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे के अंदर मिलता है। स्थान देश की विशेष बात करें तो अर्जेंटीना का उत्तरी भाग और उरुग्वे का संपूर्ण भाग के अंदर पंपास घास के मैदान मिलते हैं। और ये घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। परीक्षा के अंदर यही पूछा जाता है, ये घास का मैदान कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। अर्जेंटीना का उत्तरी भाग है और संपूर्ण उरुग्वे का भाग है। यहाँ पर अल्फाफा नामक लंबी लंबी और पौष्टिक घास पाई जाती है जिसके ऊपर पशु पाले जाते हैं। उरुग्वे के अंदर इसी घास के ऊपर पशु पाले जाते हैं और उरुग्वे का जो देश है उसका आर्थिक आय का स्रोत 90% मीट का निर्यात है। वहीं चलिए प्रेरी देखिए, प्रेरी जो ये है घास का मैदान, ये कहाँ मिलता है? प्रेरी भी उत्तरी अमेरिका के अंदर मिलता है। तो उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश है। महान झील प्रदेश के आसपास देखिए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दोनों को विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 49 उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका दोनों को विभाजन करती है। उसके दोनों ओर, महान झील प्रदेश के दोनों ओर कनाडा और अमेरिका के अंदर, वहां पर मध्यवर्ती भाग के अंदर वहां पर ये घास का मैदान मिलता है प्रेरी। और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वहां पर गेहूं और मक्के की कृषि की जाती है। उसी प्रकार जो मैंने पंपास बताया था जो घास का मैदान है, वहां पर भी गेहूं की कृषि की जाती है। ये गेहूं की पेटी है। तो ध्यान दीजिए, प्रेरी और पंपास दोनों ही घास की पेटी है और यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास मिलती है। अगला आता है पुस्ताज। देखिए, पुस्ताज की बात करें तो पुस्ताज एक नाम आता है स्टेपी घास का मैदान। पहले मैं ये देख लेता हूँ। स्टेपी घास का मैदान है, ये कहाँ मिलता है? यूरोप और एशिया के अंदर। ये हंगरी से लेकर यूक्रेन, मोल्डोवा, पोलैंड, बेलारूस, रसिया, चाइना, वहां तक इस पूरे जो मध्यवर्ती भाग है, यूरोप और एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है, आंतरिक भाग है, वहां पर स्टेपी घास का मैदान मिलता है। और ये कौन सी कटिबंधीय घास है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ की विशेषता देखिए, यहाँ की विशेषता जितने भी घास के मैदान है उनसे अलग है, क्योंकि स्टेपी घास के मैदान के अंदर काली मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? काली मिट्टी। और जितने भी घास के मैदान मिले वहां पर काली मिट्टी नहीं मिलती है, लेकिन इसी स्टेपी घास के मैदान में काली मिट्टी इसकी प्रमुख विशेषता है। उस काली मिट्टी को कहते हैं चेरनोजम मृदा। चेरनोजम मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो चेरनोजम मृदा है, काली मिट्टी है। और ये देखिए, स्टेपी जो घास का मैदान है उनका सर्वाधिक विस्तार किस देश के अंदर है? यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के अंदर दुनिया की पूरे पृथ्वी की 55% काली मृदा यानी चेरनोजम मृदा यूक्रेन के अंदर मिलती है। यूक्रेन के
2/3 भाग के ऊपर काली मिट्टी है, 2/3 भाग पर, और उसी काली मिट्टी के मैदान पर, स्टेपी घास के मैदान पर गेहूं और सूरजमुखी का कृषि की जाती है। अब देखिए, जो स्टेपी घास का मैदान है यूक्रेन के अंदर 2/3 भाग पर फैला हुआ है, वहां पर गेहूं की कृषि की जाती है। यूक्रेन एक ऐसा देश है, यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है, यूरोप महाद्वीप का। तो इसे यूरोप महाद्वीप का अन्न का भंडार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर स्टेपी घास का मैदान है, वो काली मिट्टी का मैदान है, वहां पर गेहूं की कृषि की जाती है, उत्पादकता भी बहुत अधिक होती है, इसलिए गेहूं का कटोरा कहते हैं यूरोप का। यूरोप का गेहूं का कटोरा कौन सा देश है? यूक्रेन। और यूरोप का अन्न का भंडार कौन सा देश है? यूक्रेन। और वहीं देखिए, यूक्रेन की बात और करें तो उसी घास के मैदान के अंदर सूरजमुखी की भी कृषि की जाती है। यूक्रेन दुनिया का सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया के अंदर सर्वाधिक सूरजमुखी का तेल और आटा का जो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो कौन करता है? यूक्रेन करता है, क्योंकि उनके पास दुनिया की 2/3 काली मिट्टी यानी चेनोर्दम मृदा का मैदान है। वहां पर उसी मैदान के अंदर गेहूं और सूरजमुखी की कृषि की जाती है। तो मैंने पहले एक नाम छोड़ दिया था, पुस्ताज। कौन सा छोड़ दिया था? पुस्ताज। पुस्ताज देखिए, पुस्ताज जो स्टेपी घास का मैदान है, उनको हंगरी के अंदर क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। आप यूक्रेन का मैप देखो, आप यूक्रेन के मैप के अंदर, यूक्रेन के जो पश्चिमी भाग के अंदर क्या है? हंगरी है। यूक्रेन के जो उत्तरी भाग है, वहां पर बेलारूस है, उत्तर पश्चिम के अंदर पोलैंड है, और पश्चिम के अंदर क्या है? हंगरी है। फिर उसके पश्चात दक्षिणी पश्चिम के अंदर रोमानिया और मोल्डोवा देश है। तो इसी भाग के अंदर, हंगरी के अंदर स्टेपी घास के मैदान का नाम है पुस्ताज। क्या है? पुस्ताज। तो पुस्ताज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? हंगरी के अंदर मिलते हैं। ये स्टेपी घास का मैदान का ही प्रकार है। पुस्तानीय भाषा के अंदर, हंगरी के अंदर पुस्ताज कह देते हैं। ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, वहां भी काली मिट्टी मिलती है। मैंने बताया था हंगरी से लेकर चीन तक इसका विस्तार है। और यहाँ पर किसकी कृषि की जाती है? गेहूं और चुकंदर की कृषि की जाती है। अब देखिए, इन घास के मैदान के अंदर जो पुस्ताज है, हंगरी के अंदर गेहूं और चुकंदर की कृषि की जाती है, वे यूक्रेन के अंदर गेहूं और सूरजमुखी की कृषि की जाती है। अब अगला आ गया हमारा वेल। वेल देखिए, वेल कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का देश है साउथ अफ्रीका, जो नीचे की ओर है। साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड घास का मैदान मिलता है, और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वहां पर इस घास के मैदान के अंदर किसकी कृषि की जाती है? मक्का की कृषि की जाती है, साथ ही मवेशी का पालन किया जाता है। आगे देखिए, डाउन्स कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। और ये कौन सी घास का मैदान है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ पर भी मवेशी पालन किया जाता है। आगे देखिए, कैंटरबरी कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड के अंदर मिलता है। ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ पर भी मवेशी पालन किया जाता है। आगे देखिए, टेगा। तो टेगा घास का मैदान है, यूरोप और एशिया का जो भाग है, जो मध्यवर्ती भाग है, जो मैंने बताया था स्टेपी घास का मैदान। स्टेपी घास के मैदान के उत्तर की ओर क्या है? ये टेगा मैदान है। यहाँ टेगा वनस्पति मिलती है, बीच इसके अंदर टेगा का मैदान भी मिलता है। तो देखिए, परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग के अंदर जो स्टेपी घास का है, उसके उत्तर कौन सा मिलता है? टेगा घास का मैदान। ये कौन सा? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण या कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पर टेगा वनस्पति मिलती है और टेगा घास का मैदान है, और यहाँ पर भी मवेशी पालन किया जाता है। अगर आता है सवाना घास का मैदान, जो 1 से लेकर 8 तक पड़े। यहां से लेकर देखिए, यहां से लेकर ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पड़े हैं। ये सभी के सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब आगे बढ़ेंगे, वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री लेकर जो 30 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है, वहां पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। वहां वर्षा सामान्य वर्षा लगभग 50 से लेकर सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। टेम्परेचर हाई रहता है, मौसम शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम होता है। वहां घास के मैदान मिलते हैं। उन घास के मैदानों को कहते हैं सवाना घास मैदान। क्या कहते हैं? सवाना घास के मैदान। लेकिन हर देश के अंदर उनका नाम अलग अलग है। इस प्रकार की जलवायु को सवाना जलवायु कहते हैं।
जो 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलती है रेखा दोनों ओर, जो मिलने जलवायु को सवाना जलवायु, घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान, लेकिन हर देश के अंदर उसके नाम अलग अलग है बोलचाल की भाषा के अंदर। तो सवाना देखिए अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के सूडान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो सूडान है आड है, वहां ये सवाना घास के मैदान मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सवाना घास के मैदान मिलते हैं। घास है और मवेशी पालन किया जाता है। आगे आता है कंपोज। कंपोज देखिए सवाना घास का ही भाग है, लेकिन उनको ब्राजील के अंदर क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं। जो ये कंपोज है कहां मिलता है, ब्राजील पठार है, ब्राजील पठार का, ब्राजील के जो दक्षिणी और ये हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है ब्राजील। देखो ब्राजील के अंदर क्या गुजरती है, ब्राजील अमेजन बेसिन के आसपास, वहां पर 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। और उनके आसपास कौन सी जलवायु मिलती है, विषुवतीय भूमध्य रेखा मिलती है 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच। वहीं 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है वह पड़ता है ब्राजील हाईलैंड, ब्राजील का पठार, वो ब्राजील का दक्षिणी और हिस्सा है। वहां पर घास के मैदान मिलते हैं, उनको कहते हैं कंपोज घास के मैदान। क्या कहते हैं, कंपोज, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये। और यहाँ पर पशु किया जाता है, लंबी लंबी मिलती है वहां पर। देखिए कंपोज घास के मैदान पर कहीं आपको टिंगी, कहीं कहीं कांटों वाली झाड़ियां मिलती है। इस घास के मैदान के अंदर कंपोज घास का मैदान है, वहीं पर कहीं कहीं कंटीली झाड़ियां मिलते हैं। क्या कहते हैं, टिंगा झाड़ियां कहते हैं। रिक्शा में आया है टिंगा कहाँ मिलती है, कंपोज घास के मैदान के अंदर मिलती है। देखिए लानोज, लानोज कहां मिलता है, लानोज ये भी कहां मिलता है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, देखो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील देश से गुजरती है। तो उसके उत्तर की ओर क्या पड़ता है, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये 4 देश पड़ते हैं। उन 4 देशों के अंदर वेनेजुएला और गुयाना का पठार के अंदर ये कहते हैं लानोस घास के मैदान। देखिए जो दक्षिणी अमेरिका द्वीप के वेनेजुएला और गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सुरीनाम, ये पठारी क्षेत्र के अंदर है, पठारी क्षेत्र है। उस पठार में गुयाना पठार, इंग्लिश में कहूं तो गुयाना हाईलैंड। और उस गुयाना हाईलैंड वेनेजुएला देश के, वेनेजुएला का जो ओरिनिको नदी बेस क्षेत्र, वहां पर कौन सी घास मिलती है, लानोज, वही लंबी घास है। कौन सी घास है, उष्णकटिबंधीय घास है, और यहाँ पर भी पालन किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है और यदि आपकी आत्मा मानती है तो आप प्लीज, ये चैनल है, मेहनत मैं करता हूं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।